हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। तो चैप्टर जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका 3 इम्पोर्टेंस है। 3 क्या 4 बोलिए। सबसे पहले क्या है मोल, उसके बाद क्या है आपका कि मोलैरिटी, उसके बाद क्या है मोलैलिटी, उसके बाद क्या है मोल फ्रैक्शन। ये देख रहे हैं चार्ट हो एकदम 4m। तो ये जो 4m है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक तरह से कहिए इसको, ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है तो सॉल्यूशन का एक बेसिक है, अगर इसके बिना आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आप मोल क्या होता है? मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसको कहते हैं कि इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन इस तरह सिंपल तौर में अगर आपको मोल निकालना हो तो मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर सिंपल तरीका में आपको मोल निकालना है तो चलिए हम आपको मोल के बारे में बताते हैं। तो हम आपको किसके बारे में बताते हैं? मोल के बारे में। जैसे है मोल, तो सिंपल याद रखिएगा फॉर्मूला, तब हो जाएगा कि गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका मोल निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स गिवन मास कितना है? 36 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। कटा दीजिएगा तो आएगा 2 मोल। क्या आएगा आपका? 2 मोल्स। चलिए ठीक है, तो इस तरह मोल्स आपको निकालना है। उसी तरह और देते हैं हम आपको, जैसे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो यहाँ पर फिर होगा नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना? 18 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। तो कटा दीजिए तो कितना आया? 10, यानी 1/10 मतलब 0.1 मोल। इतना मोल्स आ गया, आप सीख लिए। और एक तो एग्जाम्पल देते हैं अल्टीमेटली, एट लास्ट एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाइएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो मेरा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो दे रहे हैं आपको। तो लास्ट एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH, समझ रहे आप, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 10 ग्राम, और इसका कितना होता है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम यहाँ कट जाएगा 1/4, यानी 0.25, इतना मोल्स आया। तो इस तरह समझ रहे हैं। तो ये आपको काम देगा। इस तरह मोल का जो चैप्टर है जानते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ये बेसिक है, इतना आप याद रखिए, आपको काम चल जाएगा आपकी सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग मोलैरिटी। किसके बारे में आते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। तो अगर आप मोलैरिटी देखिएगा तो सब में क्या है? सब में है मोल, सब में है। अभी बोलिए, मोलैरिटी में भी मोल है, और जैसे बताए थे मोलैलिटी में भी मोल है, मोल फ्रैक्शन में भी मोल है। तो सब में मोल है, तो इसलिए मोल तो जानना पड़ेगा सबका। यहाँ पर मोल आपको सबका जानना पड़ेगा, इसलिए जो है मोलैरिटी। क्या समझना है अब आपको कि मोलैरिटी क्या है? तो मोलैरिटी के बारे में आपको जानना है। किसके बारे में जानना है आपको? मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी के बारे में जानना है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो मोलैरिटी होता है, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं यहाँ सॉल्यूट का बात कर रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। और आप सॉल्यूशन जानते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट।
तो केवल हम लोग अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो सोल्यूट कहाँ जा रहा है, तो खाली सॉल्वेंट का ही आ गया। तो कहने मतलब ये है कि सोल्यूट तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सोल्यूट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग सोल्यूट दे रहे हैं, इसलिए केवल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, केवल सॉल्वेंट का ही देंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं वाटर। वाटर है 500 ml और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH देते हैं 4 ग्राम, 4 ग्राम मिलाते हैं। तो इसका क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो मोलैरिटी होगा, कितना गाढ़ापन होगा ये, समझे ना। तो कितना इसका मोलैरिटी हो जाएगा, मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन एक ही होगा, कितना गाढ़ापन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें कि मोल निकालना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यही घुल रहा है सॉल्यूट तो यही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 4 ग्राम होता है, मोलर मास 40 ग्राम होता है, कटा दीजिए 1/10 ग्राम आ गया। और वॉल्यूम इन लीटर लेना होगा, वॉल्यूम लीटर तो 500 ml है, इसको 1000 से भाग दीजिए तो जाएगा लीटर में, कटा दीजिएगा तो 1/2 लीटर। अब आपको निकालना है मोलैरिटी। तो क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो किसका मोल, तो यहाँ मोल कितना आया 1/10, कितना आया 1/10 और वॉल्यूम 1/2। देख रहे हैं एक कट गया, कितना बार में कटा 5 बार में, तो 1/5 और 0.5। तो क्या आ जाएगा ऊपर में मोल, नीचे में लीटर, तो हो गया मोल पर लीटर। ये हो गया आपका मोलैरिटी, मोल पर लीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज मोलैरिटी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, मोलैरिटी। तो चलिए डेट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सिखाएंगे कि मोलैरिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो ये आप समझानिए अभी यहीं पर।